अनहद अजबजिया ज्योत वही प्रकाश अंदरे गुरु शरणानंद खड़े सन्मुखे बोले दास सन्मुखे बोले दास। कबीर बेड़ा सार का ऊपर लादा सार पापी का गुरु पापी ज्यों बड़ा संसार। कबीर जाका गुरु हंदियारा चेला खरा निरंद अंध अंध को टेलिया परे काल के फंद। कबीरा कच्चे गुरु के मिलने से अगली मिल गई चले थे हारे मिलन को धूणी विपत पड़ी। कबीर अंधा गुरु अंधा जगत अंधे हैं सब दीना गगन मंडल में व्रज रही है सुरवन अधद वीणा। कबीर झूठे गुरु के पख में तजत न कीजे वार दबार न पावे शब्द नहीं पावे कि भटक भटक मरे संसार। सासंग जियो जो कोई पागल हो जाता है वो सदा कुछ ना कुछ काम करता रहता है। वो जब अपनी जान से पागल नहीं है अपनी तरफ से पागल नहीं होता पर दूसरों को देखने में पागल दिखाई पड़ता है। जितने पागल हैं वे सब निराले होते हैं। उनके तौर तरीके उनका रहन सहन हर एक का अलग अलग होता है। जितने बुद्धिमान ज्ञानी और अपने यथार्थ को जान चुके हैं सबका एक ही मत है एक ही उनका लक्ष्य। अतः जिसको भी अज्ञानी गुरु मिले वही भाग्यवान है। जितने भी सिद्ध साधु पीर पैगंबर बली नबी हुए सभी ने ब्रह्मांड के अंदर का समाचार दिया नरक का समाचार दिया वैकुंठ का समाचार दिया तथा उसके आसपास जो भी देव हैं उनका समाचार दिया। सारी विद्याएं सहारे कहानी किस्से जो वेद पुराण आदि में हैं उन्हीं का ही उन्होंने गुणगान किया। जान लो उनके विवरण में जो आया तथा जो काम दाम में समस्त मनुष्य फंसे। ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही सिर से पैर तक मिथ्या है झूठे हैं नाशवान हैं तबाह हो जाने वाले हैं। इन दोनों में कोई भी सच्चाई या दृढ़ता या अमरता नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये संसार सदा के लिए ऐसा ही रहेगा। ये खत्म होने वाला है। जो पैदा होता है वह मरता है जो बनता है वह टूटता है। इसलिए जो जिसका
आगाज होता है उसी का ही नाश होता है। तो पिंड ब्रह्मांड दोनों मिथ्यावादी प्रतिपादन है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों मिथ्या हैं, सब के सब एक समान झूठे हैं, क्योंकि जिन्होंने इसे परखा, जिन्होंने इसका अनुभव किया, उन्हीं ने ही जाना है। आओ हम भी इस पर कुछ विचार करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि जल की जो एक बूंद है वो भूमि पर गिरते ही भूमि उसे सोख लेती है, सुखा लेती है, जिसके बाद उत्पत्ति होती है, शरीर बनकर कर्म आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फिर घटने लगता है और फिर मर जाता है। इस कारण ये मिथ्या है। जब कोई जीव मर जाता है तब भूमि तत्व सूक्ष्म है, उसका स्थान हृदय में है, वह गलकर जल में मिल जाता है और जल का वाष्प जो है वो पेट में है, जल सूख जाता है और अग्नि में समा जाता है। इस प्रकार अग्नि का स्थान जो है वो पित्त में है, उस पित्त की अग्नि समस्त शरीर को सुख जलाकर सभी शरीर के जल को सुखाकर आप बाजू में समा जाती है और इस बाजू का वास नभी में है। इस नभी की बाजू समस्त अग्नि को समेट लेती है। ये अग्नि जल बाजू आदि सब मिलकर आकाश में समा जाते हैं। 5 तत्व 3 गुण से, 3 गुण का हंकार से, हंकार महातत्व से, महातत्व ब्रह्मा से, इसी प्रकार ब्रह्मांड की प्रलय हो जाती है। पिंड ब्रह्मांड दोनों ही एक ही ढंग से प्रलय होती है, एक ही ढंग से नष्ट होते हैं। ये सारी रचना जो दिखाई दे रही है सब निरंजन में समा जाती है। तो वह शून्य स्वरूप होकर फिरता है, शून्य में चला जाता है। जब निरंजन में शून्य में फिरते फिरते 77 युग बीत जाते हैं, तब उसके मन में अकेले रहने के कारण घबराहट सी महसूस होती है, उत्पन्न होती है। उसी उत्पन्न के कारण, उसी घबराहट के कारण अपने एकांत में निवास अच्छा नहीं लगता। तब सतलोक के आसपास जाकर सत्पुरुष से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि मैं एकांत में रहना अच्छा नहीं समझता, फिर सृष्टि की रचना करना चाहता हूं। तब सत्पुरुष की आज्ञा ज्ञानी को होती है कि वे निरंजन से जाकर कहो कि सृष्टि को उत्पन्न करो। तब सत्पुरुष आज्ञा अनुसार ज्ञानी जी शून्य में निरंजन के पास आकर कहते हैं कि आप तुम रचना करो। निरंजन जी आकर पूर्व जी की पीठ पर
पृथ्वी बनाते हैं। वे अपने मुंह से आधा को उगल देते हैं। दोनों के संयोग से 3 गुण और समस्त सृष्टि की रचना होती है, पैदाइश होती है। पहले जब उत्पत्ति होती है तब सत्य स्वरूपी ही उत्पन्न होती है। सब निर्दोष होते हैं, किसी में कोई दोष नहीं होता, और वह सत्य अनेक समय तक निर्दोष चला जाता है। फिर कुछ काल के उपरांत उनमें पाप लगता है तथा कर्म मनुष्य पापों में फंसता जाता है और जप तप तथा भक्ति मुक्ति की ओर ध्यान देता है। तब आचार्य लोग, गुरु लोग मनुष्य को उपदेश करते फिरते हैं, पर सारे ब्रह्मांड के अंदर की सुध रखते हैं, ब्रह्मांड के भीतर की विद्या रखते हैं। पारख गुरु के अतिरिक्त दूसरे में यह समर्थता नहीं कि ब्रह्मांड के पार पहुंच सके। कारण यह है, किसी दूसरे गुरु को उसकी तानिक शुद्ध नहीं है, पता नहीं है कि इस भव सागर के पार भी कुछ है। भव सागर पार जाने के निमित्त कौन सा मार्ग है और कौन सा उपाय जरूरी है। हजारों ऋषि मुनि यही बात कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों झूठे हैं, पर जब लोग जानबूझकर क्यों मिथ्या में लगे हैं, झूठ छोड़कर सत्य को कहने में मिलते। कारण यह है कि जो जानबूझकर झूठ से संबंध रखता है सो वास्तव में मनुष्यता से अलग है। प्रत्यक्ष में वह देह मिथ्या दिखाई देती है, तो भी पांचवे पशु की बुद्धि को विकास नहीं होने देते। तब कोई जीव मरता है, तब उसको काटो, उसमें एक बूंद जल भी नहीं रहता। अग्नि, उष्मा और वायु का नाम चिन्ह बचा रहता है और कुछ नहीं जाना जाता कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ चले गए। वास्तव में वे एक पूर्व की कुछ नहीं थे और फिर भी कुछ ना बचे रहे। इसी प्रकार साधु लोग, सिद्ध लोग कहते हैं, जिन्हें अपना शरीर पलट लेने की शक्ति है, अन्य प्रकार की सिद्धियां तथा समझता प्राप्त हो चुकी है, वे तुरंत अपनी देह पलट लेते हैं। तनिक भी विलंब नहीं लगता। मनुष्य किसी पशु की सूरत में हो जाए, अंतर ज्ञान हो जाए, हाजिर हो जाए, गुप्त हो जाए, एक हो जाए, अनगिनत हो जाए, ये देह सत्य होती तो देह छोड़कर दूसरी स्वीकार करने में समा पहले वाली देह कहीं तो दिखाई देती। वह पूर्व देह कहीं रखने की चिंता करते, तब दूसरी स्वीकार करते। तब वह पहले के शरीर को छोड़कर बिना झंझट और बिना चिंता के दूसरी स्वीकार कर लेता। कहीं अन्य शरीर चिन्ह तक कोई नहीं देखता और निश्चय जान लेना चाहिए कि ये दोनों शरीर, पिंड तथा ब्रह्मांड कुछ नहीं है। अज्ञान से मनुष्य इसको सत्य मान रहा है, झूठ को सत्य जान रहा है। इस कारण ये शरीर नियंत्र ही भ्रम और शून्य है, नियंतर ही तुच्छ है। इसको प्यार करने वाले सदैव सदा आवागमन के बंधन में पड़े रहेंगे। इसलिए सत्संगत जियो, इस बात को समझने का यत्न करें और उस सत्पुरुष की भक्ति में लगकर शुद्ध आत्मा को शुद्ध शतान भाव के अमर आत्मा को अमर देश में ले जाने के लिए सदा सच्चे गुरु की शरण को ग्रहण करना है। क्योंकि संसार में तो हंकार है,
लोभ है, क्रोध है, मद है, मोह है, जिससे शरीर प्रतिदिन पापों की ओर, बुरे कर्मों की ओर बढ़ रहा है। और यही कार्य निरंजन चाहता है कि मनुष्य ऐसे कर्मों में फंसा रहे और उसका भोजन बना रहे। और सतगुरु कबीर महाराज की वाणी को हृदय में स्थान से विचार करें और सत्य की ओर जाने के लिए सत्य गुरु की खोज करें। उस गुरु की खोज करें जो आप भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठा हो और अपने शिष्यों को भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर ले जाने की शक्ति रखता हो। ऐसे गुरु को वार वार नमस्कार करें, नाम दीक्षिणा लें और अपना जीवन सुधार करें। जिस कारण इस संसार में आए थे वो कार्य करके अवश्य जाए। यही इंसानियत है, बाकी सब पशुत्व है। बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।